जहां देहरादून से ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। निकाय चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो ये बड़ी खबर जहां पर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को ये करारा झटका। उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। निकाय चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दिया है मथुरा दत्त जोशी, जो कि उपाध्यक्ष रहे, अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस को यह करारा झटका, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंपा है निकाय चुनाव से पहले। तो जब निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में सभी दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे थे, इन सबके बीच मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। निकाय चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दिया गया। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के और अब उन्होंने अपने पद से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। निकाय चुनाव की तैयारियों में जहां सभी दल जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इन सबके पहले उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देहरादून से ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को ये करारा झटका लगा है, बड़ा झटका कांग्रेस को, और मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका कांग्रेस को। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें राज्य के बने उत्पाद से तैयार कपड़े पहने देखा जा सकता है। ये पहल राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए की गई है। सीएम धामी खुद मलारी, मनुस्यारी समेत पहाड़ के अन्य क्षेत्रों के उत्पादों से बनी जैकेट और मफलर पहनते हैं। अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। यह कदम न केवल राज्य के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को आर्थिक समर्थन देगा, बल्कि उत्तराखंड के अनूठे हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी काफी मदद करेगा। तो सीएम धामी अभियान पर पूरा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड राज्य को अब ड्रग्स मुक्त बनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने का संकल्प लिया, धरातल पर इसका सकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है। तो ये बातें अपने इस पोस्ट के जरिए, और एक पोस्टर भी है और इसमें लिखा उम्मीदों का नया साल 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां एम्स से डॉक्टर जीवन तितियाल रिटायर हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने फोन पर उन्हें बधाइयां दी और कहा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी विशेष भूमिका है। स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। सीएम धामी ने फोन पर बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में बड़ी भूमिका डॉक्टर जीवन तितियाल की रही। एम्स से डॉक्टर जीवन तितियाल रिटायर हुए हैं।
और हरिद्वार में सीएम धामी के नशा मुक्ति अभियान के तहत ड्रग विभाग ने छापेमारी तेज कर दी है। अभियान के तहत मीरपुर में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। दरअसल मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना मिली थी और इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर और रानीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप भी मच गया है। तो ड्रग विभाग की यह छापेमारी, जहां मेडिकल स्टोर पर रेड डाली गई है। हरिद्वार की यह खबर, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती भी इस दौरान मौजूद रहीं। ये बड़ी रेड ड्रग विभाग की। नशा मुक्ति अभियान उत्तराखंड में लगातार तेज है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने की कवायद उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार देखी जा रही है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद में भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई है। आगे चल रहे वाहन से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रघुनाथ मॉल के पीछे ये दुखद हादसा हुआ। तो सड़क हादसे में 2 छात्रों की दुखद मौत की जानकारी। हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई है। आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रघुनाथ मॉल के पीछे ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 छात्रों की दुखद मौत की जानकारी। सड़क हादसा, आगे चल रहे वाहन से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 छात्रों की दुखद मौत की जानकारी। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण के मामले में चंद घंटों में ही आरोपी समीर सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्ची को बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सलेमपुर में शटरिंग का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी समीर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस भी दर्ज किया है। अपहरण मामले में यह बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, जहां पर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार किया गया। और रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील। रुड़की में मेयर पद पर 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है। तो मेयर पद पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील लगातार सभी दलों की तरफ से की जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के ये पूरी तैयारियां, निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी बहुत लीड ले चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब लास्ट तक लीड लेगी और भारी मतों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ये रुड़की की जनता निश्चित कर चुकी है और इतिहास ही बदलेगा और बिथक भी टूटेगा। मुद्दा केवल विकास का है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो लोगों ने देखा है कि केंद्र में जैसे मजबूत सरकार चल रही है, धामी जी की जैसे धाकड़ धामी की सरकार चल रही है, ऐसे ही शहर में भी मजबूत सरकार चलेगी अगर बीजेपी का मेयर होगा और बोर्ड होगा। निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार देंगे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी, योगी और धामी को स्वीकार कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही प्यार मिलेगा। बहुत प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहूँगी कि रुड़की को ज़रूरत है विकास की। सब जगह मैं देखिए जल भराव में तो कह के थक ली हूँ कि इतना प्रॉब्लम है, लोग इतने परेशान हैं, आज तक ये कार्य क्यों नहीं हुआ। अगर कुछ वार्डों में भी होता ना तो ये तो काम धीरे धीरे ख़त्म होता,
लेकिन किसी भी वार्ड में नहीं हो पाया आज तक। तो इसके लिए कार्य करने पड़ेंगे। सुलानीपुरम में भी यही समस्या है मेन। एक इनको गेट की समस्या है कि एक ही गेट है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, आराम से निकला नहीं जाता, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बसें आती हैं तो उन्हें ये वेट करना पड़ता है, बच्चों का और टाइम वेस्ट होता है। तो समाधान करना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले वक्त में विकास चाहिए हमें। और हरिद्वार नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति, वार्ड प्रत्याशी और कोर कमेटी की बड़ी बैठक की है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, सांसद त्रिवेंद्र रावत, चुनाव प्रभारी ज्योति प्रसाद गैरोला, जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और विधायक मदन कौशिक शामिल हुए। दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने बूथ स्तर पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। इसके साथ ही सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हार की जनता पर विश्वास जताते हुए ऐतिहासिक जीत का संकल्प लिया। तो दिग्गज नेता इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी ने ये बड़ी बैठक, अहम बैठक की है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रशिक्षण में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स करते हुए आपदा प्रभावितों और प्रशासन तक पहुंचे और उन्हें हर संभव सुविधाएं दिलाई जा सके। संवेदनशील इलाकों में आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इस समय ये आपदा आने वाली है। तो अगर इसमें से जानकारी हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे, इससे जो नुकसान होता है उसको कम कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इस दिशा में काम कर रहे हैं। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बाइक से स्टंट कर हवाबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। बाइक स्टंट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक को उसकी बाइक के साथ धर दबोचा है और उसका तगड़ा चालान भी काट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने तुषार नाम के युवक का बाइक स्टंट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करा दिया। वहीं पुलिस ने स्टंटबाज युवक का माफी मांगते हुए और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया है। मैं इंस्टाग्राम पे स्टंटबाजी की वीडियोस बनाता था और आज मेरे को हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा गया और मेरी बाइक सीज की गई और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया गया। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप यातायात नियमों का पालन करें और मैं हरिद्वार पुलिस से माफ़ी मांगता हूँ। और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया है। देहरादून में प्रशासन की टीम ने तड़के ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की। लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि डीएम देहरादून की जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपनी जमीन पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने और जमीन कब्जे की शिकायत की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो गैस गोदाम पर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गोदाम को सीज कर दिया, लाइसेंस निलंबित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
गैस गोदाम। इसमें देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। देहरादून में प्रशासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए डीएम सविन बंसल ने तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया। ये कमेटियां एसडीएम की अगुवाई में जांच कर डीएम को रिपोर्ट सौंपेंगी। डीएम का कहना है कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। तो एसडीएम की अगुवाई में ये जांच होगी। देहरादून से ये को रिपोर्ट सभी कमेटियां सौंपेंगी। इस कमेटी का गठन किया गया है। प्रशासन के निर्देश पर मदरसों की जांच की जाएगी। देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको एक हफ्ते का समय समय निर्धारित की गई। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर, जहां कलियर में पत्थरबाजी का मामला सामने आया। 21 नामजद 50 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। रुड़की के कलियर से यह खबर, 21 नामजद 50 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया। और चलिए इन सब के बीच आपको सीधा रुड़की लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, सुनाते हैं। अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आज ये सभागार देख रहा हूँ। ये पूरी, मैं ये कह सकता हूँ कि खचाखच भरा हुआ है और अंग्रेजी में अगर कहें तो जैम पैक्ड। क्यों नीरज भाई, यही है, जैम पैक्ड है, एक भी कुर्सी खाली नहीं है। मुझे ये देखकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है और मुझे लग रहा है कि आप सबके मन में एक अपार उत्साह है, क्योंकि आप सब लोगों ने नई कार्यकारिणी को अभी चुना है। और वैसे भी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा गया है। ये वो शक्ति है जो सभी को जिम्मेदार बनाती है और सरकार को भी जिम्मेदार बनाती है, समाज को भी जागरूक करने का काम करती है। जहाँ समस्याओं को सामने रखती है वहीं उसका समाधान भी करती है और जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों को भी उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने का काम करती है। और एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच भी
एक सेतु का काम करती है। और सेतु बन के मैंने जैसा कहा कि समाधान बनने का काम भी हमारी ये पत्रकारिता करती है। चाहे जनता को सरकार की जो अनेक योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं की जानकारी देनी हो, उनका लाभ दिलाना हो, या सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना हो, आप सब लोग इन दोनों ही जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं उसका निर्वहन बहुत मजबूती से आप सबके कंधों पर होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ और एक प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रही, जिसने हर छोटे से छोटे स्थान की जो आवाज़ थी उसको जन जन की आवाज़ बनाने का काम किया। उसको दिल्ली पहुंचाना हो, लखनऊ पहुंचाना हो या भारतवर्ष के कोने में पहुंचाना हो, उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी का जो फीडबैक है, आप सबके द्वारा जो जानकारी है, वो हमारे लिए न केवल अत्यंत मूल्यवान है बल्कि हमारी जो नीतियां हैं और हमारे जो काम हैं उनको भी सही दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज के इस डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया में बहुत बार होता है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ आ जाती है, फेक न्यूज़ आती है और ऐसे भ्रम फैलाने वाली सूचनाएं आती हैं और इसका आजकल लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। तब आपकी भूमिका, आप सबकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सही तथ्यों के साथ सटीक और चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड में बढ़ते कोहरे के चलते अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी करीब 4 घंटे से अधिक देरी से पहुंच रही है। ऐसे में जिन यात्रियों को ट्रेन से सफर करना है वे परेशान हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्री परेशान हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।